प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने सत्य घटना पर आधारित एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूं। शीर्षक है एक साथ मिल बैठ। गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुले 1 महीना बीत चुका था। कक्षा 9 की इंचार्ज मिसेस शर्मा का नोट मिला कि शिवानी पिछले 1 महीने से अनुपस्थित है और पिछले 3 महीनों से उसकी फीस भी जमा नहीं हो पाई है। विद्यालय के सामान्य नियमानुसार शिवानी के घर पत्र द्वारा सूचना भिजवा दी गई कि स्कूल से उसका नाम काट दिया गया है। 3-4 दिन बीत गए। एक दिन दोपहर भोजन के उपरांत शाम 4 बजे के आसपास किशन ने सूचना दी कि मुझे कोई सज्जन मिलना चाहते हैं। कुछ समय में ही वे मेरे सामने बैठे थे। उन्होंने कहना शुरू किया था, शिवानी के घर आपके कार्यालय से भेजा गया पत्र मिला। मैं उनका पड़ोसी हूं। मैं अभी केवल 2 महीने की ही फीस जमा करवा पाया हूं। जैसे तैसे करके बाकी पैसे बाद में जमा करवा दूंगा। कृपया उसका नाम मत काटिएगा। रहा नहीं गया, पूछ बैठा। बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए, आपको यह कष्ट क्यों उठाना पड़ा? शिवानी के माता पिता ने यह काम क्यों नहीं किया? संकोच करते करते उन्होंने बताना शुरू किया, वे मेरे पड़ोसी हैं। शिवानी मेरी बेटी की सहेली है। बचपन से दोनों एक साथ खेली हैं। उसका उदास रहना, स्कूल ना जाना मुझसे सहा नहीं जाता। कहते कहते उनका गला भर आया। कुछ अंतराल के बाद उन्होंने पुनः बोलना शुरू किया। शिवानी की मां बीमार रहती है, बिस्तर से उठ नहीं सकती। पिता ने बैंक से कर्ज लेकर एक छोटा ट्रक खरीदा था। उसका काम ठीक ठाक चलने लगा था। उनके दिन फिरने लगे थे। परंतु ईश्वर ने क्या लिखा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। केदारनाथ क्षेत्र की जल प्रलय ने कहां कहां उथल पुथल नहीं मचाई है। उन दिनों वह और उसका ट्रक सोनप्रयाग के आसपास था। कितनी ही छोटी बड़ी गाड़ियां उखाड़ फेंकी थी उस जल प्रलय ने। उसका ट्रक भी बह गया और अब वह पागलों की तरह भटक रहा था, वहीं कहीं इस आशा से कि शायद सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। पुनः वह कुछ पलों के लिए रुका था, जैसे अपनी बात कहने के लिए उसे कुछ और हिम्मत जुटानी थी। परिवार का क्या होगा, किसी को पता नहीं। यदि इसका पढ़ना लिखना रुक गया तो मेरी बेटी मुझे कभी क्षमा न करेगी, जिसे मैं कभी सहन न कर पाऊंगा। दोनों बचपन से एक साथ खेली हैं, हम जोली हैं। मेरा भी जुड़ाव है इस बच्ची के साथ, इस परिवार के साथ। इसलिए चाहता हूं कि इसकी पढ़ाई रुके नहीं। आप बस इतनी सी कृपा कर दें। उसका गला रुंधाया था। वह आगे नहीं बोल पाया, परंतु मेरे सामने कितने ही प्रश्न खड़े कर दिए थे उसने। एक और वह था जो अपने पड़ोसी धर्म व मानव धर्म को निभाता चला जा रहा था, तो दूसरी ओर विद्यालय व उसके अध्यापक अपनी ही तरह की दुविधाओं में, अक्षमताओं में जी रहे थे। आज अध्यापक यह जानने की कोशिश ही नहीं करता कि उसका शिष्य कैसी परिस्थितियों से जूझ रहा है। काश कि वे गुरुकुल के प्राचीन अध्यापक होते, जिन्हें शिष्य की हर मनस्थिति का भरपूर ज्ञान होता। फिर पड़ोसी को इस तरह शिष्य, शिक्षक व विद्यालय के आपसी जुड़ाव, आपसी संबंध के बीच नहीं आना पड़ता। अगले ही दिन विद्यालय का अग्रणी मैं व शिक्षक चल दिए थे शिवानी के घर की ओर। इसलिए नहीं कि हमें कोई हमदर्दी जतानी थी, बल्कि इसलिए
कि एक साथ मिल बैठ बड़ी से बड़ी मंजिल, कठिन से कठिन डगर को थोड़ा आसान तो बनाया ही जा सकता था।